जय सु स्वागत है आपका आज की शाम में। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करें। प्रिय साथियों, जब हम कहते हैं कि यीशु मेरा है तो इसका क्या अर्थ है? जब कोई चीज मेरी हो जाती है तो मैं उसे संभाल कर रखता हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ उस चीज का, और मैं ये चाहता हूँ कि वो उस चीज को कोई भी खराबी ना हो, या वो व्यक्ति जिसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरा है, जैसे कि पत्नी पति, या कहते हैं कि बच्चे मेरे हैं, तो क्या करते हैं? हम उनसे प्यार करते हैं। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या प्रिय है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें हमारी किसी बात से कोई समस्या ना हो, कोई दुख ना हो। हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कौन सी बातें उन्हें प्रिय हैं। इसलिए संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं कि आप लोग यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब आप पता लगाते रहेंगे कि यीशु को कौन सी बातें प्रिय हैं, प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं, तब आप उससे प्यार करना सीख जाएंगे। क्योंकि प्रभु को ऐसा कहने से कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, केवल प्यार नहीं होता। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मुझे प्यार करते हो। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। और अगर प्यार नहीं है, वहां पर आज्ञा पालन नहीं। यदि आप प्यार करते हैं किसी व्यक्ति से तो आप हर संभव उसके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर संभव कोशिश करते हैं कि आप उसके लिए वो चीज करें जो उसे पसंद है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसे जो पसंद है वही करते हैं। आप उसके अगेंस्ट में या उसके विरोध में कुछ नहीं करते। तो ठीक इसी प्रकार प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे। और संत योहन लिखते हैं अपने पहले पत्र में, कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन ही ईश्वर का प्रेम है। यानी यदि हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो केवल मुंह से कह देना कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं काफी नहीं है, बल्कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। तो उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं। प्रभु से प्रेम करने का अर्थ यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो जो व्यक्ति आज्ञाओं का पालन करता है वो प्रभु से प्रेम करता है। चलिए आइए इस समय हम आज की आराधना में प्रवेश करेंगे और आज कृपा मांगेंगे कि प्रभु हमें आज्ञा पालन का वरदान दे। ठीक है, हम प्रभु की सुंदर उपस्थिति में इस समय चलेंगे, गीत गाते हुए, तालियां बजाते हुए, ऊंचे स्वरों से स्तुतिगान करते हुए। और आज शुक्रवार भी है, आज चंगाई और छुटकारे की विशेष सभा है। चंगाई और विशेष रूप से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमारों के लिए, निसंतानों के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से जो बंधनों में हैं उनके लिए आज प्रार्थना की जाएगी। तो तैयार हो जाइए, हम प्रभु की उपस्थिति में चलें, प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, स्तुति करें, जय जयकार करें, प्रशंसा करें। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाइए, प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा प्राण है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी
तेरी आराधना। गाइए प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। और एक बार मिलकर प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाइए प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरा सर्वस्व है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा मार्ग है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी शांति है, यीशु मेरी ज्योति है, यीशु मेरी शांति है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा चट्टान है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरी चट्टान है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरी चंगाई, यीशु मेरी आशीष है, यीशु मेरी चंगाई, यीशु मेरी आशीष है, यीशु मेरी चंगाई, यीशु मेरी आशीष है, यीशु मेरी चंगाई, यीशु मेरी आशीष है। ओ प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी सब लोग मिलकर आराधना। गाए। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा प्यार है, अंगीकार करें। यीशु मेरी माफी है, यीशु मेरा प्यार है, यीशु मेरा साथी है। प्रभु तेरी हो
आराधना। समर्पित होते हुए प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। आराधना हम करते हैं प्यारे यीशु की वंदना। आराधना हम करते हैं प्यारे यीशु की आराधना। आराधना हम करते हैं जी हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना तेरी करते हैं पवित्र आत्मा की आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। गाएं सभी लोग गाएं। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी हो वंदना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तेरे बिना मेरा जीवन नहीं। सच प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे बिना वजूद नहीं, तेरे बिना यीशु मैं कुछ नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तू है तो ये जीवन है प्रभु, तूने ही मुझको जीवन दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। माता के गर्भ में रचने से पहले तूने ही मुझको जान लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक देकर मुझको प्रभु राष्ट्रों का नबी बना दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान की सब शक्तियों पर अधिकार तूने मुझको दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास जो तुझ पर करे ईश्वर की संतान बन जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। मार्ग और सत्य जीवन भी तू, पिता से मिलाने वाला भी तू। हालेलुया 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 हालेलुया। हमको अकेला न छोड़ने वाला, पवित्र आत्मा देने वाला। हालेलुया। हालेलुया लंबी स्तुति करेंगे ऊंची आवाज में मुंह खोलकर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा देने वाला, सामर्थ हमको देने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी दृष्टि में हम मूल्यवान महत्व और रखते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे आँखों की पुतली हम, तेरे हाथों की रचना हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सूरज चांद
बनाने वाला, सृष्टि को वो ही रचने वाला। हालेलुया 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 बोलकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दिन रात वो ही बनाने वाला, सूर्य और चंद्रमा बनाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। मानव को उसने अपने प्रति रूप में वो बनाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। मानव के नथनों में वो ही प्राण वायु भरने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता के समान प्यार करने वाला, प्रेम से हमको बचाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लंबी देर तक स्तुति करेंगे, लंबी देर तक स्तुति। हालेलुया तेरी ही महिमा होवे प्रभु, आज तेरी प्रशंसा होवे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आज अंधकार की शक्तियां नष्ट हो, आज शैतान पर अधिकार लेना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आज पापों से माफी देना प्रभु, आज बंधनों से छुटकारा देना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आज पवित्र आत्मा से भरना प्रभु, आज वरदान अपने बरसाना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई के वरदान देना प्रभु, आज प्रज्ञा के वरदान देना प्रभु। हालेलुया मांगो मांगो यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वादा जो तूने किया है प्रभु, आज उसको पूरा करना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आत्मा को भेजना प्रभु, आज रूह की जुम्बिश होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे रोगियों को चंगाई मिले और बंधनों से छुटकारा मिल जाए। हालेलुया हालेलुया गाते जाओ, लंबी देर में स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आज शैतान के गढ़ सब मिट जाए आमीन। और उसके कार्य मिट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आज अंधों को आंखें मिले और बहरे भी सुनने लग जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर सभी लोग आज मुर्दे जिंदा हो जाए, आज रोगी चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आंसू पोंछ दीजिए प्रभु, आज छुटकारा हमको दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज पैत्मा की आंधी बहने दे, आज आत्मा का तूफान चलने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा हमको दिखाना प्रभु, तेरे स्वाद का अनुभव देना प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आत्मा की आंधी भेजना प्रभु, आज आत्मा की आंधी भेजना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया आजा आजा हालेलुया हालेलुया रूहे पाक आजा, हालेलुया हालेलुया जुम्बिश कर तू, हालेलुया हालेलुया पानी पिला जा, हालेलुया हालेलुया अमृत जल तू, हालेलुया हालेलुया मीठा जल तू, हालेलुया हालेलुया संजीवन जल तू, हालेलुया हालेलुया आत्मा की भूख हालेलुया हालेलुया मिटा दे मिटा दे, हालेलुया हालेलुया जीवन की भूख हालेलुया हालेलुया मिटा दे मिटा दे, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा दिखा दे, हालेलुया हालेलुया तेरा चश्मा बहा दे, हालेलुया हालेलुया तेरा जल तू पिला दे, हालेलुया हालेलुया तेरा रूह तू बहा दे, हालेलुया हालेलुया तेरा आत्मा तू दे दे, हालेलुया हालेलुया तेरे अनुभव दे दे, हालेलुया हालेलुया तेरा दर्शन दे दे, हालेलुया हालेलुया सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया तेरी महिमा दिखा 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 दे, हालेलुया हालेलुया तेरा चश्मा बहा दे, हालेलुया हालेलुया तेरी रूह तू उतार दे, हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर दे, हालेलुया हालेलुया तेरा चश्मा बहा दे, हालेलुया हालेलुया तेरी रूह तू बहा दे, हालेलुया हालेलुया तेरे पानी पिला दे, हालेलुया हालेलुया अमृत जल पिला दे, हालेलुया हालेलुया चश्मा तू बहा दे, हालेलुया हालेलुया आज बंधन तू तोड़ दे, हालेलुया हालेलुया आज करिश्मा होवे, हालेलुया हालेलुया आज चमत्कार होवे, हालेलुया हालेलुया नए चमत्कार चमत्कार हालेलुया हालेलुया नए चमत्कार होवे, हालेलुया हालेलुया नए चमत्कार होवे, हालेलुया हालेलुया तेरा हाथ बढ़ा दे, हालेलुया हालेलुया तेरा हाथ बढ़ा दे, हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी के नाम पर, 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 हालेलुया हालेलुया नासरी के नाम पर, हालेलुया हालेलुया यीशु 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 नासरी के नाम पर, हालेलुया हालेलुया रोगों को चंगाई मिले, हालेलुया हालेलुया बंधन सारे खुल जाए, हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी के नाम पर, हालेलुया ओ मेरे नासरी के नाम पर, हालेलुया ओ यीशु नासरी के नाम पर, हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी के नाम पर, हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 एक साथ मिलकर हालेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 तोड़ 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 तोड़
यीशु के नाम से हर बंधन खुल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, इन लोगों से इसी समय शैतान के कार्य नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम पर इसी समय अभिषेक मिले, अभिषेक मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज का दिन छुटकारे और चंगाई का दिन है। आज का दिन डिलीवरेंस का दिन है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु आप सभी लोगों को आज़ादी देना चाहता है। हर बंधन से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा से, निराशा से, बेचैनी से, निसंतानता के दुष्ट आत्मा से, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की आत्मा से। पर एक ही बात जरूरी है और वो ये है, प्रभु कहता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो और उसका उचित फल उत्पन्न करो। पवित्रता की साधना करो, क्योंकि पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कहता आत्म त्याग कर, एक दूसरे को क्षमा करें। और प्रभु कहता तुमको भी क्षमा किया जाएगा। अगर तुम दोगे तो तुमको भी दिया जाएगा। ऊंची उठी हुई पूरी की पूरी नाप प्रभु आपके गोद में डाल देगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज आप आजाद होंगे। यीशु की रूह का मसा आप पर छाएगा। आपका घर उसके पवित्र आत्मा से, अभिषेक से ब्लेस होगा। उसके पवित्र लहू से वो आपको मसा करेगा, ब्लेस करेगा। इसलिए ये वक्त है प्रायश्चित करने का। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये वक्त है अपनी आंखों को उसकी ओर उठाने का। ये वक्त है अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाने का। ये वक्त है अपने जीवन को समर्पित करने का। ये वक्त है प्रभु की आराधना और स्तुति करने का। ये वक्त है ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने का। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जैसे यीशु नाजरत में, कफरनाहोम की गलियों में, गलील की झील के किनारे और अनेक गांवों में घूम घूम कर संध्या समय प्रचार करते, लोगों पर हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करते थे, आज वो पुनः आपके घर में इस वक्त आया है। वो अपने दासों के द्वारा अपनी वाणी को सच प्रमाणित करने के लिए आया है कि वो जीवन दाता है, वो जीवन देने वाला है। उसका लहू हमें शुद्ध करता। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसका लहू जिससे उसने शांति की स्थापना की, उसका लहू जो सिर से लेकर पांव तक बह निकला, इस वेदी से वो आपके घर की ओर बह रहा है। रिसीव करें आज के इस दिन में, अपनी अपनी ब्लेसिंग को आप रिसीव करें, अपनी अपने अभिषेक को आप ग्रहण करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपका घर उसके आनंद से भर जाए, आपका घर उसकी मामूरी से भर जाए, आपके घर पर पवित्र आत्मा अधिकार ले। मैं देख रहा हूं कुछ भाई बहनों के मन में शंका है कि क्या प्रभु हमें चंगा कर सकता है? क्या हम चंगे हो सकते हैं? क्या मेरे शरीर का रोग मुझसे दूर हो सकता है? यस प्यारे भाई, प्यारी बहन, ऐसा हो सकता है। प्रभु से कहें कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में आशीष आए, यदि तू चाहे तो मेरे जीवन में उजाला हो। मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु से कहें, प्रभु तेरा पवित्र लहू मुझ पर छिड़क दे, मेरे परिवार पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे माता पिता पर, मेरे पुरोहितों पर, मेरे धर्माध्यक्षों पर, धर्म संगियों को शुद्ध कर अपने पवित्र लहू से। शैतान की इन दुरात्मा शक्तियों से इन्हें बचा के रख, आकाश की दुष्ट शक्तियों से बचा के रखने की कृपा कर। आइए उससे कहें, प्रभु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। अंगीकार करें, प्रायश्चित करते हुए अंगीकार करें। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र
पवित्र लहू। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको बचाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ Yes, Lord. मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू। यीशु का लहू अपने शरीर पर लगाएं, अपने घावों पर लगाएं, अपने घर पर लगाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, यदि किसी को सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, लकवे की बीमारी से पीड़ित है, प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रभु को ले और अपने शरीर पर लगाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, सच है प्रभु। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, गाएं सभी लोग गाएं, कहें विश्वास के साथ। यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है,
देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू, तेरा पवित्र लहू। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 अध्याय 15 पद संख्या 26, पद संख्या 26। मैं वो प्रभु हूँ मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता मैं हूँ। वो प्रभु हूँ मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता तुम हूँ। अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा आशीर्वाद प्रदान करेगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ वो प्रभु हैं आप वो प्रभु हैं जो मुझे स्वस्थ करते हैं, जो मुझे स्वस्थ करते चंगा हैं, करते हैं। चंगा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता है सांत्वना देता है और उसका बिस्तर बदलता है। बिस्तर बदलता है। हालेलुया। 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 स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है भजन संहिता 107 भजन संहिता 107 पद संख्या 17, पद संख्या 17। तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया। 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 प्रभु कहता है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मुझ पर उतर आइए। मुझ पर उतर आइए। मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि मैं आपके पवित्र सामर्थ्य से भरकर आपके पवित्र सामर्थ्य से भरकर चंगा हो जाऊं। चंगा हो जाऊं। चंगा हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ना तो सोना मांगता हूँ, मैं ना तो सोना मांगता मैं ना हूँ, चांदी मांगता हूँ, ना मैं चांदी मांगता हूँ, परंतु तेरे रूह का मसा परंतु तेरे रूह का मसा मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर छा जाए। मेरे परिवार पर छा जाए। हालेलुया। 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 प्यारे भाई, प्यारी बहन, पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। आइए उसकी अगुवाई मांगें और उसके बाद हम प्रभु का वचन सुनेंगे। तत्पश्चात प्रभु से चंगाई की याचना करेंगे।
ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मोती मांगू, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया। तू आ रूहे पाक खुदा बंदया। ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। ऐ बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना हीरा मांगू ना मांगू मोती ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ ताली बजा तू आ सभी लोग। रूहे पाक खुदा बंदया, तू आ रूहे पाक खुदा बंदया। रब उल्लफवाज तू धरती मुल्याम तू, रब उल्लफवाज तो धरती मुल्याम तो। रब उल्लफवाज तू धरती मुल्याम तू, रब उल्लफवाज तू धरती मुल्याम तो। रूप तेरा रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। जोरदार तालियां बजाते हुए गाएं। दुआ रूहे पाक खुदा बन। सभी लोग कहेंगे रूहे पाक खुदा बंदया। मैं खोजूं तेरा साथ बस हो लूं तेरे साथ। मैं खोजूं तेरा साथ बस हो लूं तेरे साथ। मैं खोजूं तेरा साथ बस हो लूं तेरे साथ। मैं खोजूं तेरा साथ बस हो लूं तेरे साथ। इस घर में इस घर में इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता अपने दोनों हाथों को उठा के ताली बजाते। दुआ रूहे पाक खुदा बार बार गाते जाए दुआ रूहे पाक खुदा बंदया। दुआ रूहे पाक खुदा बंदया। दुआ रूहे पाक खुदा बंदया। दुआ
रूहे पाक और जोर से सभी लोग। यीशु के नाम से दुआ दुआ रूहे पाक खुदा दुआ 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 रूहे पाक खुदा बंदया दुआ दुआ रूहे पाक खुदा सभी लोग विश्वास के साथ मुंह खोल कर दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदया दुआ 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 रूहे पाक खुदा बंदया दुआ दुआ रूहे पाक खुदा सब लोग दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदया दुआ दुआ रूहे पाक खुदा रूहे पाक खुदा बंद आ हालेलुया 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 मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे उद्धारकर्ता मेरे उद्धारकर्ता मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे स्वामी मेरे स्वामी मैं तेरे पास आया हूँ 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 मुझ पापी पर दया कर मुझ पापी पर दया कर मुझ पापी पर दया कर मुझ पापी पर दया हे कर मेरे यीशु हे मेरे यीशु हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी हे मेरे उद्धारक हे मेरे उद्धारक मैं तेरे पास आया हूँ मैं तेरे पास आया हूँ मुझ पर दया कर मुझ पर दया कर मुझ पर दया मुझ कर पर दया कर हालेलुया 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 आइए हम सभी इस वक्त प्रभु का वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम सभी आपके जीवंत वचनों को सुनने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि आपके पवित्र वेदी में आ सकूं। यह आपका अनुग्रह है, आपका प्रेम है, आपकी कृपा है और आपकी दया है, जिस वजह से प्रभु आपके वेदी तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुए। आपको धन्यवाद देता हूँ। अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता, मेरे मन के विचारों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरी आवाज़, मेरी जुबान को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्यारे यीशु जी, आप अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, मेरी जीभ को शुद्ध कर दे, मेरे होंठों को शुद्ध कर दे, मेरे मन को, मन के विचारों को शुद्ध कर दे। इस वक्त प्रभु आप हम सबों से बातें करने वाले, आपके जीवंत वचनों से बातें करने वाले। जितना हम लोग आपके जीवंत वचनों को सुनेंगे, उन वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों को जीवन देने वाले हैं, हम सबों को चंगाई देने वाले, हम सबों को स्वस्थ लाभ प्रदान करने वाले हैं, हम सबों को शुद्ध करने वाले हैं। हर प्रकार के अशुद्धता से, हर प्रकार के पाप से, पाप में कलंक से वचनों के द्वारा शुद्ध करने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इस वक्त जो भी आशीष वरदान कृपाएं आज के संध्या बेला में आप हम सबों को देने वाले, हम सबों के जीवन में आशीष बरसाने वाले हैं। सभी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु आप अपने जीवंत वचनों के द्वारा हम सबों से बातें कीजिए। आपका जीवंत वचन हम सबों के दिल रूपी खेत में बोया जाए, आपका जीवंत वचन हम सबों के दिल रूपी खेत में बोया जाए, जहां पर वो अंकुरित हो जाए। आने वाले दिनों में 30 गुना, 7 गुना, 100 गुना फल लाए। इस प्रकार से प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें कीजिए, वचनों के द्वारा हम सबों को स्पर्श कीजिए, वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को प्रेरित कीजिए, ताकि हम सभी आज के दिन में, विशेष रूप से जब हम सभी लोगों ने आज के पूरे दिन में प्रभु आपके क्रूस यात्रा पर मनन चिंतन करते हुए आपने जो हम सबों के लिए किया है, उस बात पर हमने मनन चिंतन किया। इस संदर्भ में प्रभु हम आपसे कृपा मांगते हैं। प्रभु आपके उस महान, असीम, अनंत प्यार को महसूस करने के लिए, अनुभव करने की शक्ति हमें दीजिए। आपके प्यार को महसूस करते हुए हमने जो गलतियां की, उस गलतियों को स्वीकार करने की कृपा हमें दीजिए। हमारे पापों के लिए पश्चाताप करने का वरदान दीजिए और प्रभु हम सबों को आपकी क्षमा, आपकी दया प्राप्त करने का सौभाग्य हमें आज के संध्या बेला में प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु हम सबों को जीवन मिले, जीवन बहुतायत से मिले। जिस प्रकार से प्रभु आपका वचन स्वयं कहता है, आप इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हम सबों को जीवन मिले और जीवन बहुतायत से मिले। प्यारे प्रभु जी, आज के संध्या बेला में हम सबों को बहुतायत का जीवन मिले। आपके वचनों के द्वारा इस वक्त प्रभु बातें कीजिए, आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें कीजिए, हम सबों को स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद।
परम पावन संस्कार में प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहाँ पर विराजमान है। और धन्य है हम सभी उस प्रभु के सानिध्य में आज के संध्या बेला में आके बैठने के लिए जो सौभाग्य हमें मिला है। हम सभी धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। हकीकत में हम इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि उस प्रभु के चरणों में आए। यह प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा की दृष्टि हम सबों पर बनी हुई है। प्रभु अनंत काल से हम सबों से प्यार करता आ रहा है, इसलिए प्रभु की कृपा की दृष्टि हम सभी लोगों पर बनी हुई है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से तुमसे प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा की दृष्टि तुम पर बनी हुई है। और आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, प्रभु हम सबों को याद दिलाता है कि प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम है, असीम प्रेम है, सीमातीत प्रेम है। अनंत प्रेम से प्रभु हम सबसे प्यार करता आ रहा है। इसलिए प्रभु की कृपा की दृष्टि मुझ पर, प्रभु की कृपा की दृष्टि आप पर, हम सभी लोगों पर प्रभु की कृपा की दृष्टि बनी हुई है। इसलिए आज के दिन में जो कुछ भी हम यहाँ पर हैं उस प्रभु की कृपा की दृष्टि से है, उस प्रभु के प्रेम से है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ताली बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 4 का प्रसंग में इस प्रकार से कहता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, जिसने तुमको बनाया है, वही ईश्वर अब तुमसे कहता है, क्या कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। आज शुक्रवार है, हम लोगों ने आज के दिन में क्रूस की यात्रा पर मनन चिंतन करते हुए ईश्वर ने हम सबों के लिए क्या किया, इस बात पर मनन चिंतन किया। और प्रभु हम अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बताता है, मैंने तुम्हारी रचना की है, तुमको बनाया है, और वही ईश्वर अब तुमसे कहता है नहीं डरो। प्रभु क्या बताता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। ना ही कोई इस आग को पार कर सकता है, ना ही समुद्र को पार कर सकता है। यानी कि इतना कठिन परेशान करने वाली बात हमारे जीवन में आ जाए, इतनी तकलीफ की चुनौती भरी बात हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु क्या कहता है, नहीं डरो। चाहे आग पार करने की बात हो जाए, चाहे समुद्र पार करने की बात हो जाए, मत डरो, नहीं डरो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारा ईश्वर, आग पार करने की बात तुम्हारे सामने आएगी, ऐसी कठिनाई, ऐसी मुसीबत तुम्हारे घर में आएगी, ऐसी पीड़ा, ऐसी बीमारी तुम्हारे घर में आएगी, जैसे कि आग पार करने जैसे लगता हो, प्रतीत होता हो, तब भी ईश्वर क्या कहता, तब भी मत डरो, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर उस आग में भी तुमको बचाएगा। जिस ईश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो आग की भट्टी में डाले गए थे, जब उनको आग की भट्टी में डाला गया था, वो ईश्वर उस आग की भट्टी में उतर के आया और उनको बचाया। वो ईश्वर कहता है नहीं डरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर क्या कहता है, यदि तुम समुद्र पार करोगे, यानी कि समुद्र पार करने जैसी समस्या, समुद्र पार करने जैसी चुनौती तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में आ जाए, तब भी मत डरो, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगी। जो ईश्वर पानी पर चला, जिसको पानी पर भी अधिकार है, हवा पर अधिकार है, वो ईश्वर कहता नहीं डरो, जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएंगे। यानी कि वो ईश्वर इसलिए कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी कि यह है ईश्वर का प्रेम। प्रभु बताता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। कितनी अच्छी बात है। प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। भले तुम किसी की दृष्टि में मूल्यवान हो या ना हो, किसी की दृष्टि में महत्व रखते हो या ना रखते हो, कोई बात नहीं। हम सबों को बनाने वाला हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, हमारा स्वामी कहता है मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवाडोल हो जाए,
किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान ना ही टलेगा ना ही डबाडोल होगा, या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता कुछ भी हो जाए तुम्हारे जीवन में, कुछ भी उतार चढ़ाव जो भी होता है, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ यहाँ डबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान भंग नहीं होगा, डबाडोल नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, वो बना रहेगा। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ यहाँ डबाडोल हो जाए, मेरा प्रेम का विधान तेरे प्रति बना रहेगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरे ईश्वर का वादा है, वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तमाम हमारे गलतियों के बावजूद, पापों के बावजूद, गुनाहों के बावजूद, अपराधों के बावजूद प्रभु हम पर तरस खाता है, इसलिए प्रभु का प्रेम हम सबों पर बना हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, क्या माँ अपने दूध मुआ बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के बच्चे पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। प्रभु का वचन कहता, माँ भूल सकती है एक मिनट के लिए, मैंने तुम्हें अपने हथेली पर तुम्हारा नाम अंकित किया। यह है प्रभु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के प्रेम के लिए, प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के प्रेम के लिए। प्रभु ने हम सबों से इतना प्रेम किया जिसका हिसाब हम समझ नहीं पाएंगे, जिसकी गहराई हम नाप नहीं पाएंगे, जिसकी विस्तारता हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभु का प्रेम अपार है, असीम है, अनंत है। वो ईश्वर हम सबों से प्यार करता है। हमारी ओर से क्या है, क्या मैं उस ईश्वर से प्यार करता हूँ? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। If you love me, you will keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और हम सही जानते हैं किस हद तक हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, कितने कमजोर हम सभी हैं और कितने बार हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, कितने बार हम लोग पाप करते हैं। हर एक पाप का हिसाब अगर प्रभु रखे, कौन टिक सकता है? आज के मिस्सा बलिदान में आज के सुबह आपने सुना होगा, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, कौन तेरे सामने टिक सकेगा? कोई भी उस ईश्वर के सामने टिक नहीं सकेगा यदि ईश्वर हमारे अपराधों को याद करेगा। ईश्वर को मालूम है कि हमने अपने क्या क्या अपराध किए, वो याद नहीं रखता। अगर याद करेगा, कौन उस ईश्वर के सामने टिक सकेगा? क्योंकि वो हम सबों से प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर हम सबों से प्यार करता है। उस प्यार को अगर हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस ईश्वर के इस महान असीम अनंत प्यार को हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसके मतलब वहाँ पर एक प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पाप। हमारे बीच में जब पाप आ जाता है, वो ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह हम महसूस नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाप के द्वारा वह रिश्ता, वह संबंध कट जाता है ईश्वर के साथ। जब रिश्ता संबंध कट जाता है, ईश्वर का प्रेम हमारे तक प्रवाहित नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस प्रॉब्लम का सलूशन पश्चाताप है। जब पाप हमारे जीवन में, जिस वजह से हम ईश्वर के उस महान प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते, उस परिवेश में मुझे और आपको, हम सबों को चाहिए कि हम सभी पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे श्वेत हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे, और वो सभी पाप मिटा दिए जाएंगे। आओ हम एक साथ मिलकर विचार करें। प्रभु का वचन कहता है, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। बुराई करना छोड़ो, भलाई करना सीखो। ये समय है, साधना का समय है, प्रभु के नजदीक आने का समय है, प्रभु के साथ हमारी मित्रता गहराई की ओर ले चलने का समय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मौका देता है पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास लौट के आने के लिए, प्रभु से माफी मांगने के लिए मौका देता है। याद रखें, हमें उस उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत हम भलीभांति जानते होंगे। उड़ाव पुत्र जब अपने पिता के घर से अपना हिस्सा लेके चला गया, जब बेटा चला गया, बाप उसके पीछे 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 नहीं चला गया। ध्यान रखिए,
बल्कि उड़ा पुत्र का पापा, उसका बाप उसके घर में ही रहता है और इंतजार करता है, इंतजार करता है, ये लौट के आएगा मेरा बेटा, एक ना एक दिन लौट के आएगा। एक उम्मीद, एक विश्वास के साथ घर में ही इंतजार करता है। जब बेटा एक दिन पश्चाताप करते हुए, घर आने से पहले उसने पश्चाताप किया, मनी मन अपनी तैयारी कर ली, मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता से कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया है, मुझे अपने एक नौकर जैसा रख लीजिए। इस प्रकार से तय करते हुए पश्चाताप के साथ लौट के जब अपने पिता के घर आया, तब पिता ने उसको गले लगाया। तब तक पिता घर में ही रहा, पिता ढूंढ के नहीं गया, खोजने के लिए नहीं गया। उस प्रभु के पास, उस प्रेमी ईश्वर के पास लौट के आने का समय है। लौट के आने के लिए 40 दिन हर साल कलीसिया ने हमें दिए हैं। बेटे लौट के आओ, उस जीवन दाता के पास लौट के आओ और जीवन को पाओ। तुम्हारा जीवन उससे दूर जाते ही, पाप में फंसते ही कुंठित हो गया है, कम हो गया है, अधूरा हो गया है। जीवन में तनाव है, समस्या है, बीमारी है, परेशानी है। लौट के आओ उस प्रभु के पास, जीवन को पाओ। जब वो लौट के आया, पिता ने उसको गले लगाया, उसको माफ किया और वही दर्जा प्रदान किया बेटे का था, बेटे का दर्जा ही प्रदान किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। प्रभु का वचन है, बहुत ही स्ट्रांगली प्रभु कहता है, बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते प्रभु कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। यह संदेश हर व्यक्ति के लिए, इस धरती का हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं। बाइबल बताता है सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए। इसलिए यह संदेश हम सबों के लिए, अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस शब्द को समझ लें, नष्ट हो जाना या बर्बाद हो जाना, इसका मतलब यह है हर व्यक्ति के लिए, हम सबों से प्यार करने वाले उस पिता परमेश्वर ने अनंत जीवन बिताने के लिए स्वर्ग राज्य में एक जगह बनाई है, एक स्थान का प्रबंध किया है। और इस धरती के जीवन के बाद हम सबों को वहां जाना है, वहां निवास करना है। जो जगह मेरे लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा इंतजाम कराई है, वहां पर मुझे जाना है। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। जो जगह मेरे लिए स्वर्ग में अनंत काल से मेरे पिता परमेश्वर ने, मेरे प्रेमी ईश्वर ने बनाई है, वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। वहां नहीं पहुंच पाऊंगा मतलब वो जगह खाली की खाली, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए खाली रहेगी। उस जगह पर और किसी को वो जगह नहीं दी जाएगी। यानी कि वहां नहीं पहुंच पाना मतलब नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को नहीं समझते, इस बात की गहराई नहीं समझते। लोग सोचते हैं हो सकता है वो ईश्वर है, दयालु है, प्रेममय है, माफ करेगा, कोई बात नहीं, आखिरी वक्त मैं माफी मांगूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का सूली पर चढ़ाया गया था, प्रभु के दाएं बाएं 2 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया था, बाइबल बताता है। और उस वक्त दोनों में से एक व्यक्ति ने अपने अंदाज से पश्चाताप किया। पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा, जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। उसने अपने ही शब्दों में, अपने अंदाज से पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहा जब आप अपने राज्य में आएंगे मुझे याद कीजिएगा। प्रभु ने तुरंत उसको उत्तर देते हुए कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। उस वक्त दूसरे व्यक्ति से प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा, देखो बेटे मैं इस धरती पर सबको बचाने के लिए आया हूं, मैं मुक्तिदाता के रूप में आया हूं, मैं मुक्ति देने के लिए आया हूं, सबको बचाने के लिए आया हूं, स्वर्ग ले चलने के लिए आया हूं, तुम भी मेरे साथ चलना, ये भी मेरे साथ आ रहा। प्रभु ने नहीं कहा उस व्यक्ति से, जिसने पश्चाताप नहीं किया उस व्यक्ति से प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा तुम भी मेरे साथ चलो स्वर्ग, ये तो आ रहा मेरे साथ, तुम भी चलना, नहीं कहा। यानी कि प्रभु यीशु क्या कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब नष्ट हो जाओगे। इसका अर्थ यह है बर्बाद हो जाओगे, वहां पर नहीं पहुंच पाओगे।
कई लोग ये भी सोचते हैं वहां पर नहीं पहुंचने से क्या क्या होता, कोई बात नहीं, बात वहां समाप्त नहीं होती है। अगर हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां जीने के लिए, अनंत सुख जीने के लिए, सुख भोगने के लिए पिता परमेश्वर ने निर्धारित किया, वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तब भी हम मरेंगे नहीं, हमारा शरीर मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे। हम कहां जाएंगे? हम उस नरक की आग में जाएंगे। जीना वहां पर भी है, उस नरक की आग में जीना होगा अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के दो शिष्यों ने बड़े बड़े पाप किए थे। पेतरुस ने यहां तक कह डाला, मैं उसको जानता तक नहीं। 3 साल प्रभु के साथ रहा, गया, आया, उठा, बैठा, खाया, पिया, सारे चमत्कार देखे, सब कुछ नजदीक से पेतरुस ने देखने के बाद जब चुनौती आई, जब कष्ट आए, परेशानी आई, तब पेतरुस एक नौकरानी ने पूछा, क्या तुम भी उसके साथ नहीं थे? ये बोलता, मैं जानता तक नहीं उसको। दूसरी ओर यूदस कहता है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। एक ने कहा मैं जानता तक नहीं, दूसरे ने कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और दोनों ने इन्हीं बातों से अपने गुरु को इनकार कर दिया, अपने जीवन से हटा दिया। सबसे बड़ा पाप। कम से कम यूदास ने यह कहा मैं इसको जानता हूं, और जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। पेतरुस ने कहा मैं जानता तक नहीं। बड़ा पाप किया पेतरुस ने। इतना बड़ा पाप करने के बावजूद जब प्रभु ने पेतरुस को देखा उस प्यार भरी दृष्टि से, पेतरुस ने उस प्यार को महसूस किया, प्रभु की आंखों में फूट फूट कर रोया, पश्चाताप उसने किया। प्रभु ने उसको माफ किया और वही दर्जा दिया जिस दर्जे के बारे में प्रभु ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखा था। पेतरुस तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। उसी पेतरुस पर कलीसिया का निर्माण किया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। यूदस भी प्रभु के साथ था, पश्चाताप नहीं किया। उसको दुख हुआ, वो रोया, उसने 30 सिक्के फेंक दिए, प्रभु के पास नहीं आया। पश्चाताप दुख व्यक्त करना नहीं है, पश्चाताप प्रभु के पास लौट के आना है। जो लौट के आता है प्रभु के पास, उसे क्षमा मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पश्चाताप के बगैर वो दयालु प्रभु, अत्यंत प्रेममय प्रभु, सहनशील प्रभु, करुणामय प्रभु, हम सबों पर तरस खाने वाला प्रभु हमें नहीं बचा सकता। अगर मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, वो दयालु ईश्वर, प्रेममय ईश्वर, सहनशील ईश्वर, करुणामय ईश्वर मुझे नहीं बचा सकता। प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए निमंत्रण है पश्चाताप के लिए। गलती हर कोई करता है, पश्चाताप हर कोई नहीं करता है। हम सबों के आज के दिन में प्रायश्चित नहीं करना है। हमारी गलती के लिए प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह ने किया है। उस प्रायश्चित का फल मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे पश्चाताप करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यदि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, किसी प्रकार का दूसरा विकल्प नहीं है, किसी प्रकार से दूसरा विकल्प नहीं है कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही द्वार हूं, और उस द्वार तक पहुंचने के लिए प्रभु ने कहा मैं ही मार्ग हूं। उस द्वार तक पहुंचेंगे, वहां पर बहुत सारे द्वार नहीं, एकमात्र द्वार है, वो द्वार है प्रभु यीशु। इसलिए एकमात्र मार्ग है, एकमात्र द्वार है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु के बगैर कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम सबों का लक्ष्य, हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाने का है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सब कुछ यहीं पर है, ऐसा व्यवहार, ऐसा बातचीत, ऐसा रहन सहन, ऐसा उठना बैठना, जैसे कि सब कुछ यहीं परमानेंट है। ऐसा लगता है यहीं पर रहना है हमेशा के लिए।
4 दिन की हमारी जिंदगी है। यह शरीर एक प्रकार का मिट्टी का पुतला है। एक दिन ये पुतला जिस मिट्टी से बनाया गया उस मिट्टी में मिल जाएगा, लौट जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। ये शरीर मुझे दिया गया है 4 दिन के लिए, एक प्रकार के इम्तिहान के लिए इस धरती पर। यह धरती एक प्रकार का रंगमंच है। यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है। मुझे एक पुरोहित के रूप में जिम्मेदारी दी है, किसी को धर्म बहन के रूप में जिम्मेदारी दी है, किसी को पिता के रूप में जिम्मेदारी दी है, किसी को माता के रूप में जिम्मेदारी दी है, किसी को टीचर के रूप में, किसी को इंजीनियर के रूप में, किसी को डॉक्टर के रूप में, किसी को और कुछ अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी है इस दुनिया में। उसको निभाने की जरूरत है। और हम सबों के लिए एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु, एकमात्र द्वार है प्रभु यीशु, और एकमात्र स्वर्ग है, अलग अलग जगह नहीं है। और स्वर्ग जाने के लिए हम सबों के लिए एकमात्र बाइबल है। यही बाइबल के वचन, ईश्वर का संदेश हमें स्वर्ग ले चलता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में पाप को छिपा के रखता है, पाप में रहता है, पश्चाताप नहीं करता, पाप स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्ति जिंदगी भर उन्नति नहीं करेगा। उन पापों को छोड़ने का संकल्प नहीं करता, प्रयास नहीं करता, कोशिश नहीं करता, उस पर दया नहीं की जाएगी और वह व्यक्ति उन्नति नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। जो पश्चाताप करेगा, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाएगा, उसे क्षमा मिलेगी। और प्रभु की क्षमा हम सबों के लिए आवश्यकता है। हर दिन न जाने हम लोग कितने गलती करते हैं, कितने पाप करते हैं। हर पल पल प्रभु की दया, प्रभु की क्षमा हम सबों के लिए ज़रूरी है। और वो प्रभु कितने बार हम सबों के लिए माफ़ करने के लिए तैयार है। बस हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। दया की जाती है, दया दिखाई जाती है, और दया के लिए हमें पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब क्षमा की बात आती है, हम लोग तैयार नहीं हैं, ना ही एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, ना क्षमा मांगने के लिए, ना ही प्रभु के पास लौटने के लिए क्षमा मांगते हुए हम तैयार नहीं हैं। लोग बोलते हैं, बोलने के लिए बहुत आसान है, मेरे साथ क्या हुआ आपको पता है, क्या क्या बीता मेरे साथ, उस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने क्या किया, मुझे परेशान किया, वो हुआ, ये हुआ, कैसे मैं उसको माफ़ करूं। बहुत सारे सवाल, सभी सवालों का एकमात्र उत्तर प्रभु हमें देता है। सूली पर 3 किलों के बीच में झगड़ा हुआ वो यीशु, उस दर्द में, उस पीड़ा में हाथों के सहारे उन्होंने रोगियों को स्पर्श करते हुए छंगाई दी थी, आशीष दिया था लोगों को। जिन पैरों के सहारे वो खोए हुओं की खोज करते हुए निकले, उन्हीं हाथों को कीलों से ठोंक दिया गया, उन्हीं पैरों को कीलों से ठोंक दिया गया, और उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया। घोड़ों की मार से उनका शरीर चूकनाचूर कर दिया गया था। उस पीड़ा में, उस दर्द में जब सूली पर लटक रहे थे, धरती और आसमान के बीच में मेरा प्रभु पिता से, अब्बा पिता से उस वक्त प्रार्थना करते हुए कहता है, पिता पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। सिर्फ और सिर्फ प्रभु जानता है कि मैं नहीं जानता हूं कि पाप क्या है, इसलिए मैं पाप करता हूं बार बार। जिस दिन मुझे समझ में आएगा पाप क्या है, मैं पाप करना बंद कर दूंगा। इसलिए प्रभु ने बार बार लोगों से एक हाथ, दोबारा पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना। इसलिए प्रभु ने मरते वक्त पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कोई कंडीशन नहीं वहां पर क्षमा करने के लिए, कोई शर्त नहीं, ऐसा होगा तब मैं माफ करूंगा, ऐसा होगा तब मैं क्षमा करूंगा, नहीं, विदाउट एनी कंडीशन। सबके लिए प्रभु ने उस भली वेदी से माफी मांगी पिता से, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये पाप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं, इनको माफ कर दे, क्षमा कर दे। जब प्रभु ने हमें माफ किया, क्षमा कर दिया, तो मैं क्या प्रभु से बड़ा हूं, किसी को माफी नहीं देने वाला, क्षमा नहीं करने वाला। जब ईश्वर इतना छोटा बन सकता है मेरे लिए,
और मुझे क्षमा करने के लिए इतना कष्ट उठा सकता है। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी माफ करने में, थोड़ा सा दर्द जरूर होगा क्षमा करने में। क्यों मैं प्रभु की आशीषों से वंचित रहूं? क्यों मैं स्वर्ग से दूर रहूं? प्रभु से जुड़े रहने के लिए जो कुछ प्रभु ने किया, प्रभु ने सिखाया, उसको हम करें, तभी जाके प्रभु का अनुसरण हम कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। अपने पड़ोसी के अपराध क्षमा कर दो, चाहे कैसे भी उसने अपराध किए। प्रभु का ही शब्द दोहरा दो, प्रभु ये नहीं जानता था या नहीं जानती थी क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, मैं इसे माफ करता हूँ, आपके नाम से माफ कर दो। और जब माफ करने पर और उसके बाद प्रार्थना करने पर प्रभु तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। यानी कि अगर मैं क्षमा नहीं करूंगा, मेरे पड़ोसी को प्रभु से क्षमा नहीं मिल सकती। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 3 में, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है। यदि कोई दूसरों के लिए अपने मन में क्रोध, गुस्सा और बदले की भावना बनाए रखता है तो प्रभु से क्षमा की अपेक्षा कर ही नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा की जरूरत है, माफी की जरूरत है, और वो माफी तभी मिलेगी जब मैं मेरे अपराधियों को बिना शर्त के क्षमा कर दूंगा, तब मुझे वह क्षमा मुझे मिल जाएगी। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35, यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अगर पूरे दिल से क्षमा नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। यानी कि प्रभु चाहता है पूरे दिल से हम क्षमा करें, माफ करें, किसी प्रकार से अधूरापन ना हो। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। जो अपने भाई से बैर रखता है, क्रोध रखता है, बातचीत नहीं करता है, वो एक प्रकार का हत्यारा है, और हत्यारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक महत्वपूर्ण बात पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने के लिए बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद पाएं। गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि आपने क्षमा करें, आशीर्वाद दें। और ये बहुत ही कठिन कार्य है। इसने एक गाली दिया, 4 गाली लेकर तैयार, भले स्कूल जाना शुरू भी नहीं किया तब भी जानता है। वातावरण है, माहौल है, प्रभु के है लोग हैं हम सभी। प्रभु हम सबों को शुद्धिकरण के लिए बुलाता है। हमारी जीभ उस प्रभु के लहू से शुद्ध हो जाए। दिन प्रतिदिन जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें से कितने शब्द नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, जांच करें। प्रभु से हर दिन प्रभु के लहू से शुद्ध करें उस जीव को, उस मन को, जो सोचने के लिए, विचार करने के लिए सही क्या है, गलत क्या है, फैसला करने के लिए दिया है। अगर उस मन के विचार नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, बुराई सोचते हैं दूसरों के बारे में, तो उसको प्रभु के लहू से शुद्धिकरण मांगें। वो दिल पवित्रता के लिए, प्रभु के निवास के लिए दिया गया है। वहाँ की भावना अगर शुद्ध नहीं है, प्रभु के लहू से शुद्ध करें, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं। जब हम पूरा शुद्धिकरण प्राप्त करेंगे, माफ़ी मांगते हुए, क्षमा की याचना करते हुए, हमारे जीवन में स्वस्थ लाभ अपने आप आएगा, चंगाई अपने आप आएगी। वो प्रभु के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जुड़ने के लिए पश्चाताप ज़रूरी है, क्षमा देना, क्षमा लेना ज़रूरी है। प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे।
हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 यीशु प्रभु, यीशु यीशु प्रभु, प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके जीवंत वचनों के लिए। आपके जीवंत वचनों के लिए। मैंने आपके मैंने आपके वचनों को सुना है, वचनों को सुना है, प्यार भरे वचनों को प्यार भरे वचनों को हमने सुने हैं। हमने सुने हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मुझे पश्चाताप का वरदान दीजिए, पश्चाताप का वरदान दीजिए। सच्चे पश्चाताप के साथ सच्चे पश्चाताप के साथ मैं आपके पास मैं आपके पास लौट के आ सकूं। लौट के आ सकूं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, मुझे दूसरों को क्षमा करने की क्षमा करने की हिम्मत दीजिए, हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकत दीजिए, ताकत दीजिए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ, मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ। क्षमा करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। बहुत कठिन हो जाता हे है। मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता हे कीजिए। प्यारे यीशु, हे प्यारे मैं यीशु, आपसे मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, दूर नहीं रहना चाहता मैं हूँ। आपके मैं आपके नजदीक रहना चाहता हूँ, नजदीक रहना चाहता हूँ। आपसे आपसे मित्रता मजबूत करना चाहता हूँ, मजबूत करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, हम सभी लोगों पर दया कर प्रभु। आपके जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम सबों का स्पर्श किया। इस वक्त प्रभु हम सबों पर दया कर, में कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु हम सभी आपके पास लौट के आ सके, सच्चे पश्चाताप के साथ आपके पास लौट के आ सके और आपके बहुतायत का जीवन का अनुभव कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें बंद रखें। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। मैं दुनिया की भीड़ में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में
घूमता था। मैं दुनिया की भीड़ में तुम्हें ढूंढता था। नफरत और मतलब की दुनिया में घूमता था। हाथों को उठाएं। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु से कहिए, पर तू आया, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पूरे दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठा के, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। घुटने टेकिए। सब लोग घुटने इस समय प्रभु के सामने। अगर आप घुटना टेक सकते हैं तो घुटना टेक सकते हैं, तो घुटना टेकिए। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया, गाएं। पर तू आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन लेके खुशियाँ, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। लेके प्यार। यीशु आया, यीशु आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन लेके खुशियाँ, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। लेके प्यार। यीशु आया, यीशु आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन लेके शांति, लेके शांति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय। मुख खोलकर गाइए ऊंची आवाज से, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। पर तू आया, पर तू आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन लेके खुशियाँ, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। लेके प्यार। यीशु आया, यीशु आया मेरे जीवन में, मेरे जीवन लेके शांति, लेके शांति, लेके प्यार। लेके दोनों हाथों को उठाते हुए, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय।
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जिसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपना लहू बहा दिया, जिसने मेरे और आपके लिए प्यारे भाई और बहनों अपने सिर पर कांटों का ताज पहन लिया, जिसने मेरे और आपके लिए अपनी बगल और हाथों को छिदवा दिया, जिसने मेरे और आपके लिए प्यारे भाई और बहन 40 कोड़े खाए, सलीब के नीचे वो गिरता रहा, कलवरी पर ठोकरें खाता रहा और मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए, उनके हमारे गुनाहों के लिए वो मसीहा प्यारे भाइयों और बहनों दुख सहता रहा। उस प्रभु यीशु के पवित्र नाम के सामर्थ्य से, स्वर्गदूतों और संतों की मध्यस्थता से, स्वर्गदूत संत मिखाएल की मध्यस्थता से, पवित्र कुमारी मरियम की मध्यस्थता से, अंधकार की सारी शक्तियों पर मैं अधिकार लेता हूँ राइट नाउ। एवरी इविल स्पिरिट, हर प्रकार का बंधन, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों को, घरों, परिवारों को छोड़कर यीशु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हर प्रकार की स्वार्थ की आत्मा, दुष्टता की आत्मा, निसंतानता की दुष्ट आत्मा, ब्रेन ट्यूमर, अनेक प्रकार के असाध्य रोग, लकवे की दुष्ट आत्मा जो लोगों को तंग करते, परेशान करते, प्यारे भाई प्यारी बहन, घमंड की दुष्ट आत्मा, गर्व की दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के पवित्र लहू से उसके पैरों के नीचे बंधने का आदेश देता हूं, जलाकर राख करता हूं। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मन मुटाव की आत्मा, झगड़े की आत्मा, प्रलोभन की आत्मा आपके शरीर, आपके परिवार से, आपके घरों से निकलकर यीशु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। बोले आमीन, हर प्रकार का बंधन टूटे, दुष्ट और अंधकार के बंधन टूटे, ईर्ष्या के बंधन टूटे, दुष्ट आत्माएं और दुष्ट शक्तियां, धूर्तता, शैतान की प्रपंचता और उसके सारी बातें यीशु के क्रूस कर नीचे जलकर राख हो जाएं। Be healed in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. I command every evil spirit right now that leave your house, leave your family, leave your life, leave everyone. Be anointed by the Holy Spirit. Be anointed by the Holy Spirit. Let your families be anointed. Let your children be anointed. Let your business be anointed. Let your jobs be anointed. दुष्ट की आत्मा, नशे की आत्मा, ड्रग्स की आत्मा, मनमुटाव की आत्मा, लड़ाई झगड़े, प्रलोभन की आत्मा, रसौलियों की आत्मा, निसंतानता की दुष्ट आत्मा, लकवे की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बदकारी, हर प्रकार का पाप आपके शरीरों को छोड़े, यीशु के क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। बोले आमीन, आमीन। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में हर बीमारी आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों को छोड़े और जाए। हर प्रकार की बेरोजगारी, हर प्रकार की आर्थिक तंगी, कर्ज की आत्मा, हर प्रकार के वो दोस्त जो आपको प्रलोभन में डालते हैं, आपके शरीरों से, आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। राइट नाउ आई ब्लॉक एवरी इविल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द होली गोस्ट, फायर ऑफ द होली गोस्ट। प्रभु का स्वर्ग द्वार खुल जाए, आपको आशीष से मसा करे। लेट एवरीवन बी ब्लेस्ड, let everyone be healed in the name of Jesus. Let everyone be healed in the name of Jesus. हर प्रकार के बंधन टूटे, निराशा के बंधन टूटे, डिप्रेशन के बंधन टूटे, चिंता के बंधन टूटे, निर्धनता के बंधन टूटे, बेरोजगारी के बंधन टूटे, निसंतानता के बंधन टूटे, वासना और क्रोध के बंधन टूटे। हर वो दोस्त जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, वो आपके जीवन से जाए, आपके परिवार को छोड़े और जाए। रोगों की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ। ब्लड प्रेशर की दुष्ट आत्मा, शुगर की दुष्ट आत्मा, हर कुकर्म की दुष्ट आत्मा आपके परिवारों को छोड़े और जाए। भटकाने वाली दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोने,
आकाश की दुष्ट शक्तियां आपके शरीरों, आपकी आत्माओं, आपके बिजनेस, आपके बच्चों, आपके परिवारों, आपके अधिकारियों के जीवन से, आपके दफ्तरों से, आपकी कंपनियों से निकले और जाएं। आमीन। अधिकार लेता हूं यीशु के पवित्र लहू से, उसके पवित्र 5 घावों के द्वारा, उसके पवित्र वसीले के द्वारा, उसके पवित्र लहू की योग्यता से मैं अधिकार लेता हूं, अधिकार लेता हूं। प्रभु यीशु, बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे राइट नाउ, बंधन टूटे, बंधन टूटे यीशु के पवित्र नाम से, हर प्रकार के बंधन टूटे। फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। हो लशल्ला bara 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 gondola bashinga, eli 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 shilla bara banda bashinga। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, तेरी आत्मा इस पर अधिकार ले राइट नाउ, तेरे रूह का मसा छा जाए। तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से अपनी रूह की आग से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़, कहते जाएं, कहते जाएं, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, रूह का झरना जाहिर कर दे, अपने रूह की आग से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, तोड़ दे, ताली बजाकर तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आइए, मुझ में आइए, चंगा कीजिए मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता, मुक्ति दाता, शांति दाता, चंगा करो। हालेलुया 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 हालेलुया। तू ही प्रभु है, मुक्ति दाता है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया 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 हालेलुया। शांति देता है, शक्ति देता है, आनंद देता है आत्मा प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बीमारी चली जाए, हालेलुया हालेलुया। मौत भी Yes, Lord. चली जाए। हालेलुया हालेलुया तेरी शक्ति तो हम पर आए। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा उतर के आए। हालेलुया हालेलुया तेरा सामर्थ हम पर
ताली बजाकर जोर से। तेरा पाखरू हम पर आए, हालेलुया हालेलुया और तेरी चंगाई हमको मिल जाए, हालेलुया हालेलुया सारे बंधन यीशु नाम से खुल जाए, हालेलुया हालेलुया छुटकारा सबको मिल जाए, हालेलुया हालेलुया शैतान के कड़ भी मिट जाए, हालेलुया हालेलुया सारी दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिले, हालेलुया हालेलुया नशे के बंधन खुल जाए, हालेलुया हालेलुया वासना के बंधन खुल जाए, आमीन हालेलुया हालेलुया जो रोगी है वो चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया यीशु का आत्मा अब मंडराए, हालेलुया हालेलुया यीशु तोड़िए, यीशु तोड़िए, हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा सबको छू ले, हालेलुया हालेलुया आज स्वर्ग द्वार तू खोल दे, हालेलुया हालेलुया ओ यीशु नाम से, ओ यीशु नाम से, हालेलुया हालेलुया छू छू ले, तू छू ले, हालेलुया हालेलुया यीशु आइए चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया इन सबको चंगा कीजिए, हालेलुया हालेलुया तोड़िए तोड़िए तोड़िए, हालेलुया हालेलुया पापी क्षमा अब पाए, हालेलुया हालेलुया जिनके काम रुके वो बन जाए, हालेलुया हालेलुया जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया जितने बीमार हैं वो शिफा पाए, हालेलुया हालेलुया रसौलियां गायब हो जाए, हालेलुया हालेलुया पैरालाइज चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया टीबी पीलिया के रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया हालेलुया सूखी हड्डियां खिल जाए, हालेलुया हालेलुया चंगाई का सामर्थ्य बहे, हालेलुया 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 शाला बाला 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 हालेलुया हालेलुया दोनों हाथ उठा दोनों हाथ उठा यीशु के नाम में हालेलुया रूह की आग उतरे आग उतरे आग उतरे राइट राइट deliverance in the name of Jesus यीशु मसीह के पवित्र लहू के वसीले से जाओ रशिंदा ओ रमाशंदा लबोरा बरा 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 आमेन यीशु के नाम से इसी समय खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा हालेलुया 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 हालेलुया
मैं देख रहा हूं आत्मा आप पर छाया हुआ है, रूह की आग आपके ऊपर एक एक पर उतरी हुई है। प्रभु यीशु की आत्मा को ग्रहण करो। जो बेचैन है, अशांत है, निराश है, जैसे ईसा ने अपने चेलों को ऊपर आत्मा को फूंकते हुए कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो, आज वही प्रभु अपने दास के द्वारा आपसे कहता है निराशा से मुक्त हो जाओ, बेचैनी से मुक्त हो जाओ, निसंतानता के बंधन से आजाद हो जाओ, लड़ाई झगड़ों से आजाद हो जाओ, मेरे पास चले आओ। तुम्हारे सारे जीवन में उन्नति हो जाए, तुम्हारे बच्चे उन्नति पाए। प्रभु आपसे इस वक्त कह रहा है आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। टूटा हुआ मैं चोटिल प्रभु, टूटा हुआ मैं चोटिल प्रभु, घायल दिल में लाया प्रभु, घायल दिल में लाया प्रभु। छू लीजिए मुझे, छू लीजिए हो, छू लीजिए मुझे, छू लीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए, आकर के चंगा कर दीजिए। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जो सिर झुका सकते हैं झुकाएं। प्रभु का अंतिम आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। वचन हमें बताता संध्या समय लोग अपने बीमारों को उठाकर यीशु के सामने लाते और वो एक एक पर हाथ रखकर चंगा करते थे। यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, मसा करे। वो जीवन दाता, चंगाई दाता प्रभु है, चंगा करने वाले, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह। याद कर तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया। मरकुस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में हम पढ़ते हैं कि तूने अर्धांग रोगी से कहा मैं तुमसे कहता हूं उठो, अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। तूने रक्तस्राव स्त्री से कहा बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर घर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। तूने सूखे हाथ वाले से कहा अपना हाथ बढ़ाओ, उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ उसी क्षण अच्छा हो गया। पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो चांदी है ना सोना है, बल्कि मेरे पास जो कुछ है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। हे प्रभु यीशु अपने दास के द्वारा इस बात को, इस वचन को कह दे कि जो लकवे से पीड़ित है वो इस वक्त आजाद हो, जो मोतिये बिंद से पीड़ित है उसे छुटकारा मिले, जो आर्थिक तंगी से फंसा हुआ है उसे आजादी मिले। बेरोजगारी में पड़े हुए लोग, सभी लोग उन्नति प्राप्त करें, आपकी संतानें उन्नति पाए, रूह का मसा उतरे, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे, आपके चौखट बिछौने उसके पवित्र लहू से मसा हो, आपके आटा गूंदने की परात कभी खाली ना हो,
आपकी सूखी हड्डियों में प्रभु बल प्रदान करें। और जो स्किन रोग से, सिस्ट की बीमारी से, रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, असाध्य रोगों से पीड़ित, हर्निया के बीमारी से पीड़ित है, इस वक्त एक भाई जो हर्निया के रोग से पीड़ित है, प्रभु यीशु उसे आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। राइट नाउ ही इज ब्लेसिंग यू, ही इज गिविंग यू दिस हीलिंग। प्रभु आपके इस बीमारी से आपको आजादी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है। उसके वचन मात्र से हम चंगे हो गए। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते, अध्याय 16 पद संख्या 12 में हम पढ़ते कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु तेरे वचन ने हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27, प्रभु कहता है जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है। राइट नाउ, राइट नाउ। एक बहन जो सिर दर्द से पीड़ित है, इस वक्त प्रभु आराम दे रहे हैं आपको। एक भाई जो स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी से पीड़ित है, प्रभु आपको आराम दे रहे हैं। एक बहन जो रीढ़ की हड्डी में बहुत दिनों से परेशान है, दर्द से परेशान है निचले हिस्से में, प्रभु आपको आराम दे रहे हैं। विश्वास कर, मसा कर, पवित्र लहू को तेल के रूप में अपने शरीर पर लगा और तुझे प्रभु आजाद करेगा। यीशु मसीह का आत्मा आप पर अधिकार ले। बहुत सारे भाई बहनों को इस वक्त प्रभु नौकरी का वरदान मिल रहा है। प्रभु आपको स्पर्श करे, मसा कर रहे हैं। एक भाई का पैसा डूबा हुआ प्रभु यीशु से वापस दिला रहे हैं। एक भाई जो अपने मन में कुछ बेचैन है, विचलित है, प्रभु का वचन सुनकर परामर्श लेना। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्रभु इस वक्त आपको परामर्श देना चाहता है। एक भाई जो तंबाकू नहीं छोड़ सकता, उसे प्रभु आशीष प्रदान कर रहे हैं। जो तंबाकू का नशा करता बहुत परेशान है, छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं और कहते हैं बेटा तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, जा अब से पाप मत कर, तू अपनी इस बीमारी से आजाद हो जा। बोले आमीन, आमीन। ईसा ने गूंगे बहरे से कहा, अशुद्ध आत्मा को उन्होंने डांटते हुए कहा, ए गूंगे बहरे की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें कभी नहीं आना। प्रभु यीशु आदेश दे रहे शैतानी बंधनों को, तंत्र मंत्र, जादू टोने को, आकाश की दुष्ट आत्माओं को कि वो आपके शरीरों को छोड़े, आपके घर को छोड़े, आपके बिजनेस को छोड़े, आपके कामकाज को छोड़े, आपके खेत खलिहानों पे से निकले और जाएं और इनमें कभी ना घुसना, क्योंकि ये बच्चे प्रभु के चुनी हुई प्रजा, पवित्र किए गए लोग हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, विश्वास करना। रिसीव योर ब्लेसिंग, रिसीव योर अनॉइंटिंग। देयर इज समवन हु इज बीइंग ब्लेस्ड विद द नेम ऑफ जीसस। देयर इज समवन हु इज बीइंग ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ फेथ। There is someone who is being blessed with the gift of the Holy Spirit. कोई है जो इस वक्त पवित्र आत्मा के वरदानों से भरपूरी पा रहा है, उसकी मामूरी पा रहा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, बिलीव करना, विश्वास करना और आपके जीवन में जैसा आपने चाहा वैसा प्रभु पूरा कर रहे हैं। वचन कहता है मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 में कि ईसा ने नाना प्रकार से बीमारियों से पीड़ित लोगों के ऊपर हाथ रखे और उन्हें चंगाई प्रदान की। प्रभु हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान करे, हमें उत्सुकता प्रदान करे, हमारे शरीर, आत्मा, हृदय को अपने पवित्र आत्मा से भरे और वचन के प्रति उत्साह हमारा कायम रहे। प्रभु की इबादत में हमारे हाथ हमेशा उठते रहें। प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करे, उसके स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करें और हमें बल प्रदान करें। ये प्रार्थना हम करते हैं उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। बोले आमीन, 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 आमीन। आइए सिरों को झुकाएं और प्रभु से आशीष की याचना करें। जैसा आपने विश्वास किया वैसा आपके जीवन में हो जाए। जिनको प्रभु ने ब्लेस किया, गवाही देने के लिए आप तो तैयार रहें। सभी को ब्लेस किया, एक एक पर हाथ रखे हैं। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति पिता परमेश्वर। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ तेरी आराधना,
स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आइए सिरों को झुकाएं, सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें प्यारे भाई प्यारी बहन। एक गीत गाएंगे, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज्य करे हो तेरी मर्जी, संग तेरे हम गाते जाएं, आए मुसीबत तो मुस्कुराएं, तेरे भवन में आनंद की है भरपूरी, आनंद की है भरपूरी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। तालियां बजा के। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मेरे पीछे भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी गाइए। आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी पूरी भरपूरी की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि जीवन में संतुष्टि 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 जीवन की संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़े उमड़ते भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।